Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Hemant and I am your English teacher. First of all, I welcome you all to the YouTube channel of our school, and in this video I will explain you to how to convert active voice sentences of interrogative to passive voice. Students, इस वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन सिखाऊंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर ऑफ टू टाइप्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। पहले दोज टाइप या दोज सेंटेंसेस व्हिच बिगिन विद क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब्स। तो पहले सेंटेंसेस वो होंगे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और दूसरे सेंटेंस वो होंगे जो WH या H टाइप टैग क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे। तो फर्स्ट सेंटेंसेस बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी यूज होगी? डज, डिड, do, will, shall, is, am, are, was, were, has, have, had। और दूसरे आपके हो गए sentences, interrogative sentences who begin with H or WH type tag question words। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? व्हाट, वेयर, whom, how। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कन्वर्जन सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स वाले सेंटेंसेस जो शुरू हो रहे हैं इंट्रोगेटिव में। जैसे सेंटेंस है हमारा, अब हमें पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? डू या डज। डू प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। डू शी, सॉरी डज शी प्ले विद अ बॉल। डज शी प्ले विद अ बॉल, क्या वह गेंद से खेलती है? अब इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले तो आपको इसका सेंटेंस देखना होगा जो असर्टिव में हो। जैसे शी प्लेज विद द बॉल, शी प्लेज विद द बॉल, इसको हम अगर कन्वर्ट करें पैसिव में, अ बॉल इज प्लेड बाय हर। अ बॉल इज प्लेड बाय हर, तो क्या हो जाएगा इसका इंट्रोगेटिव? इज अ बॉल played by her। does she play with the ball का assertive हमने देखा था she plays with the ball, ठीक। और अगर हमने she plays with the ball को हमने पैसिव में चेंज किया, क्या हो जाएगा? a ball is played by her। फिर हम इसी को इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? is a ball played by her, ठीक है। ऐसे ही पास्ट टेंस में डिड यूज होगा। जैसे सेंटेंस है डिड वी रीड अ स्टोरी। डिड वी रीड अ स्टोरी, तो क्या हो जाएगा? जैसे हमने यहां पर पास्ट टेंस को अगर क्वेश्चन में लिखा है तो उसको पहले असर्टिव में चेंज करेंगे। डिड वी रीड अ स्टोरी, वी रेड अ स्टोरी। इसका पैसिव में हो जाएगा A story was read by us, तो A story was read by us, तो was a story was read by us, तो क्या was a story read by us, ठीक। ऐसे ही हम अगर किसी भी फॉर्म में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे
she will read a book. इसका हो जाएगा इंट्रोगेटिव, will she read a book. इसको हमें चेंज करना है, a book पैसिव में चेंज जाएगा, a book will be read by her. असर्टिव में चेंज हुआ तो a book will be read by her. अब उसका पैसिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले रख दीजिए, क्या जाएगा will a book be read by her. ऐसे ही आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कंटीन्यूअस फॉर्म में और परफेक्ट में। एक एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं कंटीन्यूअस और परफेक्ट का। Is she drinking the milk? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या यूज होता है, पैसिव में is प्लस being प्लस is MR प्लस being प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसी तरह जो मिल्क है वो सिंगुलर में ही रखेंगे, is the milk being drunk, drink की थर्ड फॉर्म drunk by her। ऐसे में अगर परफेक्ट का बनाना हो तो had she learned her lesson, तो क्या हो जाएगा had lesson being learned by her। अब देखिए समझिए, had she learned her lesson, तो ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। पास्ट परफेक्ट में had प्लस been प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जो she था वो वहां पर ऑब्जेक्ट था, सॉरी she यहां पर सब्जेक्ट था और lesson यहां पर ऑब्जेक्ट था। अब हमने पैसिव में कन्वर्ट कर दिया है, had को पहले ही रखा है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स सेंटेंसेस जो इंट्रोगेटिव है वो पहले रखे जाएंगे। had lesson ऑब्जेक्ट है, lesson रखा पहले, had lesson been लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, by सब्जेक्ट जो she था सब्जेक्टिव फॉर्म वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में her, had lesson been learned by her। ठीक है, इस तरह से हमारे हेल्पिंग वर्ब्स के सेंटेंसेस बन जाते हैं। अब हम सेंटेंसेस देखेंगे जो WH या H टाइप टैग क्वेश्चन वर्ड्स हो, जैसे व्हाट डज शी राइट। तो ये डज जो होती है किसमें लगती है, सिंपल प्रेजेंट में is MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो व्हाट को पहले लिखेंगे, व्हाट इज एक है तो इज लगेगा, व्हाट इज रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हर, व्हाट इज रिटन बाय हर, व्हाट डज शी राइट, व्हाट इज रिटन बाय हर। ऐसे ही सेंटेंस है हमारा वेयर आर यू कीपिंग दिस बुक्स। क्या हो जाएगा, आर लगा हुआ है, कीपिंग है, ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है,
is a man plus being plus verb की थर्ड फॉर्म, where these books are being kept by, you का you ही रहेगा, where these books are being kept by you। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बन गया। जैसे अगर हमने यहाँ पर जो रूल है हमें वही रखना है, बस सब्जेक्ट जो होगा वो चेंज होगा और ऑब्जेक्ट चेंज होगा, और वर्ब जो होगी वो पैसिव के अकॉर्डिंग लगेगी। तो यहाँ पर हमने आर प्लस बीइंग और कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट लगाई। वेयर आर यू कीपिंग दिस बुक्स, तो वेयर दिस बुक्स आर बीइंग केप्ट बाय यू। ठीक है, इसी तरह अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर व्हाट डिड शी राइट, व्हाट वाज रिटन बाय हर हो जाता, व्हाट आर यू सॉरी वेयर आर यू कीपिंग दिस बुक्स, तो इसका अगर पास्ट में लाते वेयर वर यू कीपिंग दिस बुक्स, तो क्या होता वेयर दिस बुक्स वर बीइंग केप्ट बाय यू। अब हु अगर लगा रहे हैं, हु इज सॉरी who has written this book, तो अब जब यहां पर who लगा होगा तो आपको ये बात रिमेंबर रखनी है, जब भी हम who लगा होता है, who से अगर कोई क्वेश्चन सेंटेंस बिगिन हो रहा है एक्टिव वॉइस में, तो उसका पैसिव फॉर्म क्या रहेगा, बाय whom। तो बाय whom से हम स्टार्टिंग करेंगे या बिगिनिंग करेंगे। Who has written this book, by whom has written, जो कि एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हम पैसिव में क्या यूज करते हैं, has या have प्लस been प्लस की थर्ड फॉर्म। by whom this book has been written। तो इस तरह से हमने सेंटेंस को फ्रेम करेंगे पैसिव में। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ हाउ टू मेक और हाउ टू फ्रेम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस with reference to the sentences that are given in the notebook or in your books in active voices। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको सेंटेंसेस को किस तरह से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना बताया है, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के हैं। आप अपनी बुक में और अपनी नोटबुक्स में या आप वेरियस बुक्स के एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, उनको एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं बाय दीस हेल्प। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।